उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नौजवानों को मेरा नमस्कार, बच्चों को प्यार भरा नमस्कार, महिलाओं को विशेष नमस्कार और बुजुर्गों को अंतिम नमस्कार। क्योंकि आजकल मेरा स्वास्थ्य कुछ ऐसा ही रहता है। बड़ी दूर से मुझे आप लोगों के लिए मंगवाया गया है। यहाँ पर यह हरियाणा के लोग बड़े अच्छे होते हैं। मैं आ रहा था, किससे पूछा, मैंने कहा भाई साहब कच्ची बस्ती कहाँ पड़ेगी? कहते सिर मार के देख ले। मैंने किससे पूछा, मैंने कहा जी हॉस्पिटल कहाँ पड़ेगा? वहां से कट है, मुझे प्रोग्राम करने के लिए जाना है। बोले बसें देख ले, किसी भी बस के नीचे आ जा, लोग तुझे अपने आप हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। बड़े प्यारे लोग हैं। रास्ते में एक गन्ने कंटेनर था, मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा भाई साहब मैं 2 गन्ने ले सकता हूँ? उसने मुझे 4 गन्ने दिए। मैंने कहा आपने मुझे टीवी पर देखा है, मुझे 4 गन्ने दिए, मैंने 2 मांगे थे। बोले हरियाणा के तुम पहले आदमी हो जो गन्ना मांग के खा रहे हो। सचमुच बड़े अच्छे लोग हैं। मैं बैक स्टेज था, 2-3 बच्चे मेरे पास आए। एक कहने लगा अंकल अंकल आप वही हो ना जो कभी कभी टीवी पर आते हो? मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा हाँ बेटा मैं मोस्टली टीवी शोज करता हूँ। बोला हाँ अंकल मैंने ना आपको डिस्कवरी चैनल पर देखा था। ओए क्या बोल रहा तू? बोला अंकल अंकल मैं ना आपसे हैंडशेक करना चाहता हूँ। मैंने कहा आओ बेटा मेरे से हैंडशेक करो। उसने मेरे से हाथ मिलाया और बोला पप्पू पप्पू जल्दी आजा, ये नहीं काटता। वैसे हरियाणा के बच्चों को छेड़ना नहीं चाहिए। वो तो हरियाणा के स्कूल में एक मास्टर ने पूछ लिया, छोरे थे बेटा मैंने यो बता, अगर एक खेत में 4 आदमी 8 दिन में जोतेंगे तो उसी खेत में 8 आदमी कितने दिन में जोतेंगे? हरियाणा का छोरा था, बोला मास्टर जी जब एक बार खेत जुत लिया तो फिर क्या जरूरत है? दूसरे छोरे थे पूछी, बेटा मैंने यो बता जिस आदमी ने कुछ भी सुनाना देता हो उसने क्या कहेंगे? बच्चा बोला मास्टर जी फिर तो आप उसने कुछ भी कह लो। मैंने हरियाणा छोड़ दिया पूछी, मैंने कहा बेटा तने बेरा है यो अंडे में से चूजा कैसे निकले हैं? हरियाणा का छोरा था, बोला पहले मैंने यो बता उसके अंदर घुसा कैसे? इतना अच्छे लोग होते हैं, थोड़ी तालियां बजाने के बड़ा मजा आएगा। क्योंकि बाबा रामदेव भी यही कहते हैं तालियां बजाते रहो बीमारी नहीं होगी। आपने देखा होगा इनको किसी डॉक्टर के पास नहीं मिलेंगे। वैसे बाबा रामदेव की तो बात ही अलग है। वो तो मैंने देखा 4-5 महिलाएं बैठी थी, नाखून घिस रही थी। मैंने कहा बहन जी नाखून क्यों घिस रही है? बोले नाखून घिसने से ना बाल लंबे हो जाते हैं। एक 5 महिला बैठी थी, मुंह पर हाथ रखा था। मैंने कहा बहन जी आपने घिस रहे? बोले घिसे थे 6 महीने, बाल लंबे नहीं हुए, पूछे निकल आए। सेलिब्रिटीज का अपना अपना अंदाज होता है। एक बात सचिन तेंदुलकर को आजकल चूंकि फ्री है, शो चल गया कि बम चलाना सीखेंगे। चले गए छावनी में, कहने लगे हाय ना मैं सचिन तेंदुलकर, मुझे बताइए ना बम कैसे चलाते हैं? उन्हें कहा कि देखो बम लो काटो फेंको। ये समझ गए। थोड़ी देर के बाद देखा कि सचिन तेंदुलकर के पूरे कपड़े फटे हुए एकदम काले पीले हुए पड़े थे। किसने पूछा क्या हुआ? कहने लगे क्रिकेटर है, दिमाग से पैदल है। समझाया था बम लो काटो फेंको। इसने बम लिया काटा और वही काम हो गया। एक ऐसे ही प्रोग्राम में सचिन तेंदुलकर शाहरुख खान से मिल गए, आपस में बातें कर रहे हैं। शाहरुख खान अपने अंदाज में सचिन से कहते हैं अरे यार सचिन वो खूबसूरत लेडीज देख रहे हो, इतनी जो हसीन है उसको वो सूट मैंने गिफ्ट किया। हाइला गुड। 10 मिनट फिर बोले अरे यार उसके बाद जो लेडीज पर्स है ना वो भी मैंने दिया। हाइला गुड। इसके बाद सचिन बोल पड़े 10 मिनट बाद, बोले हाइला सचिन मैं आप सुनो शाहरुख उसी लेडी के पास जो 8 साल का बच्चा खड़ा है ना, मेड इन चाइना, कुछ भी हो सकता है। हमारे सोनू चावला का बहुत ही पॉपुलर शो है कौन बना करोड़पति। एक बार अमिताभ जी के सामने एक बहुत ही खूबसूरत लेडीज आ गई और अमिताभ जी कहने लगे भाई ले जाओ भाइयों बहनों, मेरे सामने ये बहुत ही खूबसूरत महिला बैठी है, नाम है इनका अनुराधा। अनुराधा जी ये है आपके लिए 3,20,000 का सवाल। पहला मर्द कौन था? उस महिला ने अपना मुंह पीछे कर लिया, बोली अमिताभ जी 1 करोड़ दोगे तो भी नहीं बताऊंगी। मान लीजिए इसी शो को अगर नाना पाटेकर करते तो उनका अंदाज कैसे होता? अच्छा है इधर आ लालची औरत इधर। नाना जी मैं कहाँ बैठूं? मेरे सर पर बैठ। सामने कुर्सी लगी है तो वहीं तो बैठेगा, कहाँ बैठेगा? नाना जी सवाल पूछिए। हाँ
सब कुछ मैं पूछूंगा, नोट लेके तू चली जाएगी। फिर भी पूछता हूँ, ये बता कि मेरी उम्र कितनी है? 20 साल, 20, 40 साल, 60 साल या 80 साल, जल्दी बता। नाना जी मैं ना फोन इन फ्रेंड यूज करूंगी। हाँ तू फोन इन फ्रेंड यूज करेगी, एक पति संभाल नहीं सकती, चलिए करोड़पति बनने, एक कलम वाली भाई। औरत ने कहा नाना जी आप 40 साल को बी को लॉक कर दो। सही जवाब, पर तुझे कैसे मालूम चला कि मेरी उम्र 40 साल है? नाना जी मेरा छोटा भाई है, उसकी उम्र 20 साल है और वो आधा पागल है। अच्छा ये अंदाज कुछ भी हो सकता है, बातें कहीं से भी शुरू हो सकती हैं। एक ट्रेन में 2-4 लोग बैठे थे, बातें शुरू हो गई। एक ने कहा देखो भाई मैं रिटायर्ड कर्नल हूं, मेरे 4 बेटे हैं, चारों के चारों सीए हैं। दूसरा बोला मैं भी रिटायर्ड कर्नल हूं, मेरे 4 बेटे हैं, चारों चारों डॉक्टर हैं। तीसरे ने कहा भाई कमाल है, मैं भी रिटायर्ड कर्नल हूं, मेरे 4 बेटे हैं, चारों चारों बिजनेसमैन हैं। चौथे ने कहा मैं भी रिटायर्ड कर्नल, मेरे भी 4 बेटे हैं, चारों के चारों इस वक्त वकील हैं। एक 5वें साहब बेटे साहब आपकी तारीफ। बोले देखो भैया ना तो मैं रिटायर्ड कर्नल हूं, ना ही हमारी शादी हुई है, फिर भी 4 बेटे हैं, चारों को चारों रिटायर्ड कर्नल हैं। ट्रेन में तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप देखें लड़के लड़कियां हो जिसको प्रेमी प्रेमिका कहते हैं तो इनका अंदाज अलग होता है। मेरे चेहरे पर ध्यान दीजिएगा, लड़की कहती है, बहुत कम वहां पर यात्री हैं, सुनो मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है। लड़के ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, मेरे पास जादू की छप्पी अभी ठीक करता हूँ। हटो, आप बड़े वो हो, नोटी बॉय। थोड़ी देर लड़की फिर बोली सुनो अब ना मुझे यहाँ भी पेन हो रहा है। लड़के ने कहा इधर आओ, मेरे पास जादू की छप्पी है। नोटी बॉय मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अब लड़की ने कहना ही था सुनो मुझे ना यहाँ भी पेन हो रहा है। ये बात 70 साल के मियाँ जी ऊपर वाली बर्थ पे बैठे सुन रहे थे। नीचे उतरे और बोले भैया तुम्हारे पास बवासीर की दवाई भी है क्या? लेकिन सबसे अच्छा मुझे लग रहा है जो मेरे सामने कैमरामैन खड़े हैं, फोटो ले रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई मेरी फोटो लेता है, जो कि इस महीने में कोई मेरी फोटो लेता नहीं है। ज्यादातर इन हसीनों जैसे आप देख रहे हैं फीमेल एंकर की फोटो लेते हैं और कहते हैं कि ये हंस दे तो हसीना, मैं हंसू साला कमीना। अच्छा ये जो फोटो वाली चीज है ये अंग्रेजों ने शुरू की। हम इंडियंस कुछ भी कर रहे हो, हाय एक्सक्यूज मी प्लीज टिक। सुबह सुबह अगर हमारे हाथ में पानी का लोटा भी हो ना तो भी हाउ नाइस टिक। एक बार ये अंग्रेज कैथल में आए, इन्होंने एक लेडीज को देखा, उसने साड़ी पहनी हुई थी, लिपस्टिक पाउडर लगा रखा था, काजल, बिंदी उन्हें बहुत अच्छी लगी। हाय सो नाइस, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस वन? पीछे से उसका हस्बैंड आया, एक बार बोला hey, इट्स मी। अंग्रेज को गुस्सा आ गया, बोला हो दिस गाय। इस बार औरत ने एक हक्के मारा, बोली ही इज नॉट माई गाय, मैं इसकी गाय हूं, ये मेरा सांड है। दोस्तों बड़ा अच्छा लग रहा है, कैथल के बीच में लोग आया हूं, बड़े प्यारे लोग हैं। और आइए प्रज्ञा को मैं बुलाना चाहूंगा, थोड़ी देर फिर मौका मिलेगा तो मैं आपके पास आऊंगा। वही बात होगी ना, ये हंसते तो हसीना, मैं हंसूं तो कमीना, यानी कि इनकी अदा नूर और मैं लंगूर। और मैडम इतना अच्छा है कि एक शेर बोलना चाहता हूं, बुरा ना माने तो। तेरी निगाह उठे तो सुबह हो जाए, आपके लिए खास तौर से। तेरी निगाह उठे तो सुबह हो जाए, तेरी निगाह झुके तो शाम हो जाए, तू जरा मुस्कुरा दे तो कत्ले आम हो जाए, और जरूरत ही नहीं तुझे मेरी बाहों में आने की, अरे अगर तू सपनों में आ जाए तो अपना काम हो जाए। थैंक यू। सुशील खरबंदा जी की कॉमेडी देख के मुझे बहुत मजा आया और आई एम होपिंग आप सब